हेलो एंड वेलकम टू एमए टीवी कश्मीर इन फोकस। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं, अपने इस कार्यक्रम में हम आपको पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर, मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान, यूटी जम्मू कश्मीर और यूटी लद्दाख से मुतालिक खबरें देते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसी बड़ी खबर हो जो पाकिस्तान, भारत या किसी ऐसे देश से मुतालिक हो जिसका हमारे साथ बराह रास्त ताल्लुक बनता हो, तो वो भी आपके सामने पेश करो। आज भारत के तमाम टीवी चैनल्स पे जो चर्चा रही वो इमरान खान के ऊपर सो कॉल्ड कातलाना हमले की चर्चा रही। इसके बारे में बहुत कुछ कहा जा चुका है। मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। अगर आप इसके बारे में मेरा पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहते हैं तो मेरे आप यूट्यूब चैनल पे वीलॉग में जाके देख सकते हैं। इसके अलावा कई टीवी चैनल्स पे आज मैं अपना ज़ाहिर ख्याल करता रहा हूँ। मेरे ख्याल में ये एक कातलाना हमला, ये असैसिनेशन अटेम्प्ट नहीं थी, बल्कि ये वार्निंग यानी चुनौती अटेम्प्ट, जो आप जानते हैं कि जो पाकिस्तान की डीप स्टेट है उसकी तरफ से थी कि इमरान खान जो है उसको गुजरांवाला से आगे नहीं जाने दिया जाएगा। गुजरांवाला से चंद किलोमीटर के फासले पर खड़ मंडी है, जो कि पाकिस्तान आर्मी चीफ जनरल बाजवा का घर है, यानी उनका गांव है। और वो किसी कीमत पर ये बर्दाश्त नहीं कर सकते कि उनके घर में आके उनको कोई गालियां। बाकी आप जो है इसके ताने बाने खुद जोड़ सकते हैं। चलते हैं आज के प्रोग्राम की तरफ। सबसे पहले मेरे पास एक खबर है जो फ्रीडम नेटवर्क ने जारी की है अपनी सालाना इम्प्यूनिटी रिपोर्ट में, और उसमें उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान में सहाफियों के कत्ल में 96% जो लोग हैं जिन्होंने ये कत्ल किए हैं, मुल्जिम हैं, उनको कोई सजा नहीं हुई। 2022 से की रिपोर्ट में ये कहा गया है कि 2012 से 2022 तक पाकिस्तान में 53 सहाफी कत्ल किए गए और सिर्फ 2 मुजरिमों को सजा हुई। तो एक तो ये खबर थी जिससे ये है कि पाकिस्तान में जो आपको केओस आज नजर आ रहा है, जैसे पेशावर में कोर कमांडर 11 कोर कमांडर के घर पर हमला हुआ है और छावनी में लोग दाखिल हो गए और उन्होंने वहां पे फौजी गाड़ियों पे कब्जे कर लिए, उनकी तोड़फोड़ की। तो ये कोई नई चीज नहीं है। पाकिस्तान एक लॉलेस कंट्री है और वहां पे इस किस्म की दुर्घटनाएं होती रहती। पाकिस्तानी जम्मू कश्मीर से जो हमारे पास ये खबर है वो आप पहले भी सुन चुके हैं। त्राड़खल में हेल्थ डिपार्टमेंट का जो शोबा है MNCH, जो जच्चा बच्चा को देखता है, उनके मुलाजमीन को अभी तक तनख्वाहें नहीं मिली। 4 महीने गुजर चुके हैं। उन्होंने कहा कि अगर हमें तनख्वाहें ना दी गई तो फिर हम सेक्रेटरी फाइनेंस के दफ्तर के सामने मुजफ्फराबाद में खुदकुशियां यानी सुसाइड करनी शुरू कर देंगे। एक खबर यूनियन टेरिटरी से है मेरे पास, लद्दाख से, जहां भारतीय डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने 2180 करोड़ रुपए की लागत से 75 अहम प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह किया, जिसमें ब्रिजेस की कंस्ट्रक्शन है, रोड कंस्ट्रक्शन है, हेलीपैड्स हैं। टोटल 75 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं जिनका उन्होंने इफ्तिताह किया। चलते हैं पाकिस्तानी कब्जे वाले गिलगित बल्तिस्तान की तरफ, जहां पे सब डिवीजन रोंदू में स्कूलों में स्टूडेंट्स के पास अभी तक किताबें नहीं हैं और ना ही बाजार में किताबें मिल रही हैं। वहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं उनके पेरेंट्स बड़े परेशान हैं और उन्होंने बल्तिस्तान हाईवे पर धरना देने का ऐलान किया है। इसी तरह से पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में रावलाकोट से हमें यह खबर आई है कि टीचर्स ऑर्गेनाइजेशन जो है पुंछ की, उन्होंने मुतालबात तस्लीम ना होने तक जो लोकल बॉडीज इलेक्शन हो रहे हैं 27 नवंबर को, उनमें ड्यूटियों के बाइकाट का ऐलान कर दिया है। नाजरीन, पाकिस्तानी कब्जे वाले गिलगित बल्तिस्तान में जो असम्बली है उसके जो अपोजिशन लीडर है, उन्होंने इल्जाम लगाया है कि इमरान खान के लॉन्ग मार्च में जो गिलगित बल्तिस्तान को मिलने वाली ग्रांट है उसके पैसे खर्च किए जा रहे हैं और पुलिस अफसरान को और सिपाहियों को उसमें सफेद कपड़ों में भेजा जा रहा है कि वो उसमें शामिल। इसके अलावा गिलगित बल्तिस्तान के शहर गिलगित में बिजली और पानी का बुरहान शिद्दत इख्तियार कर गया है और 3-3 दिन पानी नहीं मिल रहा लोगों को। और ये भी बताता चलूं कि रोंदू में जो ज़िलज़िला आया था 10 महीने पहले और उसके आफ्टर शॉक्स, उसकी वजह से जो लोग बेघर हो गए और जो मुतासरा लोग हैं, उन्होंने स्कर्दू गिलगित रोड पर धरना दिया हुआ है और वो मुतालबा कर रहे हैं कि उनको कंपनसेशन दी जाए।
अच्छा, अब हमारे पास एक और खबर है जिसमें यह है कि पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के शहर छोटा गिला में बिजली के कनेक्शन काटे जा रहे हैं और पुलिस छापे मार रही है, जिसके खिलाफ जो है वो 1 नवंबर को मुकम्मल पहिया जाम हड़ताल की गई और रावलाकोट, छोटा गला, तराड़खल रोड को रुकावटें खड़ी करके बंद कर दिया। पाकिस्तानी कब्जे वाले गिलगित बल्तिस्तान में अवामी एक्शन कमेटी ने लोगों को जो है वो ये कहकर गिलगित लॉन्ग मार्च की कॉल दी है कि गिलगित बल्तिस्तान के अवाम सोने के पहाड़ों पर भूखे बैठे। इसी तरह से शगर में जो है वो मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में सड़क की तामीर नहीं हो रही, जिसके खिलाफ छूमक पुल से लेकर लमसा रोड तक सड़क जो है उसको अंजुमन ताजरान ने 0 पॉइंट पर ब्लॉक कर दिया। अब जो है वो एक और खबर मुजफ्फराबाद पीओजे से कि नॉन गजेटेड जो लोग हैं, मुलाजमीन हैं, तकरीबन 383, उनको भी 4 महीने से तनख्वाहें नहीं मिली और उनको अपने बच्चे स्कूलों से उठाने पड़ रहे हैं और उनके घरों के चूल्हे ठंडे हो गए। नाजरीन, जो पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान है, वहां से आज हमें खबर आई है कि गिलगित के जो नवाही इलाके हैं स्क्वायर, उसमें 1 महीने से पानी की एक बूंद तक नहीं आ रही। इसी तरह से पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के सहूलतकार वजीर आजम जनाब इलियास तनवीर ने ये कहा है कि अभी इंतखाबात जो है वो पाकिस्तानी फौज की निगरानी में, सुपरविजन में करवाए जाएं। नाजरीन, ये तो थी कुछ खबरें जो ट्यूसडे को मैंने आपके सामने पेश नहीं की, क्योंकि ट्यूसडे को हम गिलगित बल्तिस्तान पर एक प्रोग्राम हमने किया था, तो ये मैंने आपके सामने पेश कर दी हैं। नाजरीन, जो इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने तकरीर की और उन्होंने जम्मू में गालिबन श्रीनगर में उन्होंने ये बयान दिया कि हमारी मंजिल गिलगित बल्तिस्तान है और पीओजे को हम आजाद करें। उसके बाद हम देखते हैं कि बयान आता है 30 कोर का, चिनार कोर का, जिसमें उनके कमांडर ये कहते हैं कि हमारी फौजें हुक्म का इंतजार कर रही हैं और हम मुकम्मल तैयारी में हैं। आज राजनाथ सिंह जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, वो इंडिया में एक जलसे से खिताब कर रहे थे जब नीचे से लोगों ने नारे लगाने शुरू कर दिए, पीओके लो, पीओके लो। क्या वाकई भारत अब उस चीज के लिए तैयार है जिसका पिछले 75 साल से इंतजार था? इस पर बात करने के लिए मेरे साथ आपके जाने पहचाने 22 साल तक जम्मू कश्मीर में सेना की और देश की खिदमत करने वाले फॉर्मर टेरिटोरियल आर्मी के चीफ जनाब जो मेजर जनरल AK सिवाच मेरे साथ मौजूद हैं। जनरल साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। आपका बहुत बहुत स्वागत है। मुझे पता है रात के 12 बजे हैं और आप सारा दिन बिजी रहे हैं और फिर भी आप हमारे साथ जुड़े हैं, जिसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ। क्या हो रहा है जनरल साहब? क्या फौज और सरकार एक पेज पर है? क्या ये फैसला हो चुका है कि पीओजे को अब हर कीमत पर वापस लेना है? हाँ बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है मिर्जा साहब। ये सच्चाई है कि पीओजे और गिलगित बाल्टिस्तान भारत का हिस्सा है। और आपको पता है जब 26 अक्टूबर को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एनेक्सेशन साइन हुआ था तो पूरे जम्मू एंड कश्मीर का था। मगर ये जब भारत की फौज आई थी और वापस बाकी इलाका तो ले लिया था, मगर ये इलाका रह गया था जो पीओजे है और गिलगित बाल्टिस्तान, अब ये वापस लेना है, इसमें कोई शक और सवाल नहीं। इसके अंदर भारत की फौज और भारत की गवर्नमेंट एक पेज पे। अब मैं ये बताऊंगा कि किस प्रकार से इसका एक रोड मैप बना है। देखो, रोड मैप इसलिए बना है कि जब से 5 अगस्त 2019 से आर्टिकल 370 और 35A को एब्रोगेट किया है, तब हमारा जम्मू एंड कश्मीर बिल्कुल एक नॉर्मल स्टेट की तरह बन गया, जैसी और दूसरी स्टेट है, जैसे केरला है, कर्नाटका है, हरियाणा है, पंजाब है, और वो बिल्कुल इंटीग्रेट हो गया भारत के अंदर। इसी प्रकार से जो हिस्सा पीओजे का है और गिलगित बाल्टिस्तान का, अब वो वापस लेना है, जो कि जम्मू एंड कश्मीर का हिस्सा बनेगा। उसकी वजह यह है कि अब उसका रोड मैप है कि क्या वहां से आवाज आ रही है और फौज ने क्या करना है। देखो, रोड मैप में यह है कि पहली बात तो जो पीओजे में हैं लोग, वो अब मानने लगे हैं कि हम चाहते हैं भारत के जम्मू कश्मीर में मिले, कि उनको लग रहा है कि वो इस डेवलपमेंट की रेस में बहुत पीछे रह गए। उनके को सेकंड क्लास सिटीजन माना जाता है पाकिस्तान में, उनके ऊपर जाति हो रही है, ह्यूमन राइट वायलेशन हो रहे हैं, वहां कोई डेवलपमेंट नहीं हो रही।
आप देखें चाहे मुजफ्फराबाद है, कोटली है, मीरपुर है, आपका बाग है और या पुंछ है, वहां पर लोगों के लिए ना पानी है, ना बिजली है, ना जॉब है, ना पेंशन है। और उसके साथ साथ हो क्या रहा है उस इलाके के अंदर जो काम भी था गवर्नमेंट का काम वो भी बहुत कम हो गया, कोई डेवलपमेंट नहीं आई। इसी प्रकार गिलगित बाल्टिस्तान में जहां शिया पॉपुलेशन है वहां पर तो हमारे कारगिल बटालिक की तरह है, मगर वो क्योंकि सुन्नी डोमिनेटेड है पाकिस्तान, उनको तो बिल्कुल वो सेकंड क्लास का थर्ड क्लास सिटीजन मानते हैं। और वहां से चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर आया है, वहां पर जब से चीनी आए हैं उन्होंने पूरा इलाका एक्सप्लॉइट किया है, वही अपने टेक्नीशियन ले आए हैं, कोई जॉब नहीं मिली है लोकल आदमियों को। वहां जिंक कॉपर कोल होता है उसको भी एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। तो कहने का मतलब यह है कि जो पीओजे के और गिलगित पाकिस्तान में आज लोग रिवोल्ट कर रहे हैं, वो सड़कों पे आ गए, वो चाहते हैं भारत के जम्मू और कश्मीर से मिलना। और जो नीलम नदी थी वो उनका भी मुख मोड़ के इन्होंने पंजाब की तरफ कर दिया, पानी भी नहीं है। तो ऐसे में जो इशारा ही बहुत काफी है। अब एक तो सिचुएशन पीओजे के और गिलगित बाल्टिस्तान में ऐसी हालात हो गए हैं जहां लोग चाहते हैं कि भारत के जम्मू कश्मीर से मिले। दूसरा क्या हो रहा है, वहां की गवर्नमेंट फेल होगी, वहां की गवर्नमेंट को ना के बराबर है और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो काम करना छोड़ गई है, वो बिल्कुल इनके ऊपर कोई भी ध्यान नहीं दे रही। अब सवाल पैदा होता है कि क्या भारत कुछ करेगा या इनके ऊपर ही छोड़ देगा कि ये मिले। देखो भारत ने अभी रोड मैप इस ऐसे बनाया है कि अब इलेक्शन होने वाले हैं, इलेक्शन डिलिमिटेशन की प्रोसेस खत्म हो गई है आर्टिकल 370 और 35A के बाद। इलेक्शन में जैसे कि हमारे फरवरी 1994 में रेजोल्यूशन पास हुआ था पार्लियामेंट में और वो समिति से पास हुआ था कि पीओजे के और गिलगित बाल्टिस्तान भारत का हिस्सा है, ये वापस आने चाहिए। इसी के तहत 24 सीटें हैं जो खाली छोड़ी जाती हैं असेंबली इलेक्शन में। अब की बार गवर्नमेंट ने मन बनाया है इनको खाली नहीं छोड़ा जाएगा, इन पे इलेक्शन होंगे। इन पे जो लोग वहां से हैं कोटली, मुजफ्फराबाद, मीरपुर, बाग, पुंछ, वहां के जो भी बाहर लोग हैं उनको रिप्रेजेंटेटिव करके ये 24 सीटें भरी जाएंगी। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैसला लिया है, सुनने में आया गवर्नमेंट ने कि इससे रिप्रेजेंटेशन आएगी। दूसरी बात यह है कि इसके बाद वहां से जो प्रोटेस्ट होगा डिप्लोमेटिकली उसको हेल्प किया जाएगा। इंटरनेशनली एक ऐसा माहौल पैदा किया कि दूसरे देशों को भी ये समझाया जाएगा किस प्रकार से ये इलाका भारत का है और भारत में मिलना चाहता है। और जो लास्ट स्टेप है, अगर जरूरत पड़े तो भारत की जो फौज है वो बिल्कुल तैयार है। जो बात 15 कोर कमांडर ने बताई, लेफ्टिनेंट जनरल औजुला ने, उन्होंने ये कहा कि भारत की जो फौज है वो हर तरफ से सक्षम है, तैयार है। और उन्होंने अपनी कन्वेंशनल कैपेबिलिटी को रिफाइन भी कर दिया है। जिस दिन भी भारत की पॉलिटिकल लीडरशिप हुक्म देगी, भारत की फौज जो कि आर्मी, एयरफोर्स, नेवी उस कार्रवाई को पूरा कर देगी और पीओजे के और गिलगित बाल्टिस्तान को भारत के अंदर मिला देगी। मेरे को लगता है कि वो जो स्टेज है वो लास्ट स्टेज है, उसकी स्टेज की नौबत लास्ट में ही पड़ेगी। मगर भारत के जो कोर कमांडर साहब ने जो बताया 15 कोर जो कि श्रीनगर में है, भारत की फौज बिल्कुल तैयार है। इसीलिए मैं ये बताना चाहता हूं मिर्जा साहब, भारत की गवर्नमेंट और भारत की फौज सेम पेज पे है और एक रोड मैप के साथ जा रही है कि आने वाले कुछ एक चंद एक समय में, मैं ये नहीं कहता ये कल ही होगा, पर आने वाले कुछ चंद एक समय में ये एक सच्चाई होगी कि पीओजे के और गिलगित बाल्टिस्तान भारत के जम्मू और कश्मीर का हिस्सा बनेगा। भारत के जम्मू कश्मीर का हिस्सा बने। जनरल साहब, ये तो एक हो गया ना कि इंडिया की तरफ से, लेकिन इसके लिए जो एक्सक्यूज मी, जो बैनुल अक़वामी यानी आलमी सतह के ऊपर जो राय आमा है, पब्लिक ओपिनियन है, उसको भी तो इग्नोर नहीं किया जा सकता। उसको कैसे हम अपने हक में कर सकते हैं? देखो दो तरफ से है। जो पब्लिक ओपिनियन भारत के अंदर है वो तो चाहते हैं कि ये हिस्सा भारत के अंदर आना चाहिए, भारत का था। अब जो लोग पीओजे के में गिलगित बाल्टिस्तान में है, अब उनकी तरफ से आवाज आ रही है। उन्होंने देखा है कि हम डेवलपमेंट की जो रेस है उसमें पीछे रह गए।
उनको पता चल रहा है कि भारत का जम्मू और कश्मीर में अभी डेवलपमेंट बहुत हो रही है, यहाँ टूरिज्म रिकॉर्ड टाइम का हुआ है, या सड़कें हैं, या जनरल पानी साहब, है, ये या आपकी बिजली है। बातें, ये आपकी ये सारी बातें सही हैं, लेकिन हम यूरोपियन यूनियन है हमारे सामने, अमेरिका है, रूस है, चीन है, अफगानिस्तान है। तो इस पूरे खित्ते में इतनी बड़ी अगर तब्दीली आती है तो उसके लिए इन ममालिक को अपनी तरफ अपनी हिमायत में करने के लिए क्या इकदाम उठाने चाहिए इस वक्त? तो तीन चार चीजें हैं। देखो, एक तो हमें इंटरनेशनली और डिप्लोमेटिकली इनको सैनिटाइज करना पड़ेगा, इनको बताना पड़ेगा कि ये भारत का हिस्सा है, भारत में आना चाहिए, और इसकी वजह क्या है, और वहां के हालात क्या है, और वहां पर सिचुएशन क्या है, ये समझाना। दूसरी बात यह है कि जो यहाँ के लोग हैं, जो कि बाहर है, जिस प्रकार से आप जैसे हैं, उनको भी रिप्रेजेंटेशन देनी पड़ेगी भारत की पार्लियामेंट के अंदर, लोकसभा में, राज्यसभा में, स्पेशली राज्यसभा में, वो भी करना पड़ेगा। मुझे लगता है ये मल्टी प्रोंग स्ट्रेटेजी है, ये एक बहुत अच्छी तरीके से सैनिटाइज। आप यूरोप यूनियन की बात कर रहे हैं, हर एक में हमारी एम्बेसी है, वो उनको समझाएगी। भारत की अमेरिका में है, अमेरिका को समझाएगा। अमेरिका को और रूस को समझाना कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, रूस पहले ही है। यूरोपियन यूनियन को भी समझाना मुश्किल नहीं है कि इसका मतलब डिप्लोमेटिकली आपको सैनिटाइज करना, ये तो जरूरी है। ये भारत चला हुआ है, और देखिए, आप 10 साल पहले कोई ये सोच नहीं सकता था कि ऐसा हो सकता है कि 5 साल पहले अगर आपको मैं ये कहता कि आर्टिकल 370 और 35A को भी एब्रोगेट हो सकता है, तो आप कहते शायद नहीं हो सकता, ऐसा होना नामुमकिन है। वो हुआ, और ये ही ऐसे ही ये पीओजे और गिलगित बाल्टिस्तान भारत में मिलेंगे। मैं इससे बिल्कुल सहमत हूं। इंटरनेशनली आपको सैनिटाइज करना है, आपको इनको समझाना है, बताना है, डिप्लोमेटिकली आइसोलेट करना पाकिस्तान को, किस प्रकार से वो ह्यूमन राइट वायलेशन कर रहे हैं वहां पर, किस प्रकार से लोग वहां परेशान हैं, और ये लोगों की आवाज है। देखो, इमरान खान ने बहुत सच बोला कि ये इमरान खान ने कुछ एक समय पहले बोला कि जिस प्रकार से ईस्ट पाकिस्तान पाकिस्तान से अलग हुआ था, और पाकिस्तान के दो हिस्से हुए थे, और ऐसा ही कुछ होने वाला है। मुझे लगता है उसका इशारा था यही पीओजे के और गिलगित बाल्टिस्तान में, क्योंकि उसको महसूस हुआ कि यहां पर भी इनको भी ट्रीटमेंट जो है बहुत गलत है। इनको जो गवर्नेंस है वो उनके हाथ में नहीं है। ये दिखने में तो बोलते हैं, मगर ये गवर्नेंस सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, वहां पर कोई भी पावर उनके पास नहीं। तो मुझे लगता है इमरान खान ने इशारा किया था, वो मानता है कि भाई आने वाले समय में पीओजे के और गिलगित बाल्टिस्तान भी पाकिस्तान से हटेंगे। तो मेरे को लगता है कि मल्टी प्रोंग स्ट्रेटेजी है, एक तरफ फौज को तैयार रखना, एक तरफ यहां पर करना, दूसरा इंटरनेशनली डिप्लोमेटिकली आपको समझाना, आइसोलेट करना पाकिस्तान को, और हर एक देश जो बड़े बड़े यूरोपियन यूनियन है, मिडल ईस्ट है, इस्लामिक वर्ल्ड है, उनको समझाना बड़ा जरूरी है कि क्यों ये हम कार्रवाई कर रहे हैं। तो मुझे लगता है इसके लिए रोड मैप बना लिया है, और धीरे धीरे ये काम होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि ये कल ही हो जाएगा, मगर इसके लिए एक प्रकार से कार्रवाई स्टार्ट होगी, और आने वाले समय में पाकिस्तान का जो पीओजे के है और गिलगित बाल्टिस्तान भारत का जम्मू और कश्मीर में मिलेगा। मिर्जा साहब। जनरल साहब, पाकिस्तान आर्मी भारत भारत की सेना का मुकाबला तो नहीं कर सकती, लेकिन जाहिर है सेना ही सेना से लड़ती है, और अगर जंग होती है तो हमारे जो अवाम है वो तो उसमें काफी उनको नुकसान भी हो सकता है बमबारियों वगैरह से और जंग से। आप क्या देखते हैं कि आखिरी हरबे के तौर पर क्या पाकिस्तान जो है वो न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल कर सकता है? मुझे नहीं लगता। देखो, ये एक न्यूक्लियर बोगी है पाकिस्तान की, वो भारत ने पहले एक्सपोज कर दी। जब उड़ी हुआ था तो हमने सर्जिकल स्ट्राइक किए थे। अगर आप देखें मणिपुर के अंदर, जब जो मणिपुर में जो बर्मीज मिलिटेंट्स आए थे और उन्होंने कुछ एक जवानों को मारा था अम्बुश करके, तो भारत की फौज म्यांमार के अंदर जाके उनके कैंपों को बर्बाद किया था। तो पाकिस्तान ने बोला था कि ऐसा आप पाकिस्तान में नहीं कर सकते, पाकिस्तान एक न्यूक्लियर स्टेट है। पाकिस्तान को जब उड़ी हुआ तो सर्जिकल स्ट्राइक किया, उसको एक्सपोज किया
कि आप क्या बात करते हो, अगर आप आतंकवादी घटनाएं भारत में करोगे तो भारत आपके घुस के मारेगा। और जब पुलवामा हुआ तो भारत की जो एयरक्राफ्ट से 20 के करीब वो खैबर पख्तूनख्वा के इलाके में बालाकोट में गए और वहां पर जो बहुत बड़ा टेररिस्ट कैंप था उसको बर्बाद किया। तब भी उसने कोई यूज नहीं किया न्यूक्लियर बम, क्योंकि उसकी हिम्मत नहीं है, वो नहीं कर सकता। उसको दो बातें पता है, एक तो न्यूक्लियर वेपन जो है कोई बच्चों का खेल नहीं है, दूसरी बात यह है उसको यह पता है अगर उसने टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल किया तो भारत के अंदर यह काबिलियत तो क्षमता है सेकंड स्ट्राइक की, पाकिस्तान का नामो निशान मिटा देगा भारत अगर उसने ये गलती की कि उसने न्यूक्लियर हथियार का इस्तेमाल किया। तो यह भी पाकिस्तान भली भांति जानता है, ये न्यूक्लियर वेपन की एक बोगी है, उसको एक्सपोज कर दिया है। मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान के अंदर इतनी हिम्मत या ताकत या क्षमता है कि वो ये सोचे कि वो न्यूक्लियर हथियार यूज करेगा अगर भारत पीओजे और गिलगिट बाल्टिस्तान को अपने साथ में लाता है। जनरल साहब, क्या आप, आखिरी सवाल है, क्या आप समझते हैं कि अगर पाकिस्तान आर्मी ये समझती है और वो दिन आ जाता है कि हिंदुस्तान जो है हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, तो पाकिस्तान के ये जो जर्नैल हैं जिनके मुंह को पैसा लगा हुआ है, ये इंडिया के साथ मुज़ाकरात के लिए आगे बढ़ेंगे और ये कहेंगे कि आप ये थोड़े से पैसे हमें दे दें और पीओजे के आप ले जाएं? इस तरह की मुझे ये लगता है कि पाकिस्तान की जो आर्मी है और पाकिस्तान गवर्नमेंट है वो भी अब ये समझ चुकी है कि पीओजे के है, ये हमारे पास रहने वाला नहीं है, ये बीमार है, हम इसको नहीं डेवलप कर सकते और ये हमारे बस का नहीं है। तो इसलिए वो भी इससे पैंगड़ा छुड़ाना चाहते हैं, तभी तो वो डेवलपमेंट भी नहीं करे, इनको सेकंड क्लास सिटीजन मान रहे हैं। तो ये नहीं लगता, प्रॉब्लम है एक ही, वो है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, वो जाता है गिलगिट बाल्टिस्तान में। चीन क्या क्या रवैया होगा, क्योंकि चीन को भी जो ये है फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है, $62 बिलियन है। मुझे लगता है कि वो स्ट्रेटेजी भारत को अलग अपनानी पड़ेगी, कहीं ना कहीं ये विश्वास दिलाना पड़ेगा चीन को कि अगर इसका कोई स्टेटस चेंज हो भी गया तो भारत जो है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को कुछ नहीं करेगा, वो जैसे है वैसे चलता रहेगा। मेरे को लगता है ये कार्रवाई भारत को करनी पड़ेगी, क्योंकि इसके अंदर एक ही प्रॉब्लम है, चीन, पाकिस्तान प्रॉब्लम नहीं है। बिल्कुल आपने ठीक बोला, पाकिस्तान की जो आर्मी है और पाकिस्तान की गवर्नमेंट इससे पेंडा छुड़ाना चाहेगी, कुछ ले दे के छोड़ देगी, मगर चीन के साथ जो हमें स्ट्रेटेजी बदलनी पड़ेगी, उनको विश्वास दिलाना पड़ेगा कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, उसको हम कोई नुकसान नहीं होने देंगे। जब भारत के अंदर भी मिल गया तो वो चल सकता है। मिर्जा साहब, थैंक यू वेरी मच जनरल साहब, आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। नाजरीन, जैसा कि आपने देखा, हमने बहुत सारे पहलुओं के ऊपर आज गुफ्तगू की है। उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। मुझे और जनरल साहब को अब इजाजत दीजिए। अब आपसे मुलाकात होगी ट्यूसडे को लंदन टाइम 6:30 बजे शाम। उस वक्त तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें। डॉक्टर अमजद मिर्जा को इजाजत दें। जय हिंद।